नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी को उस वक्त यस कहा है जबकि आपका मन आपसे बार बार कह रहा था नो कह दो, नो कह दो। बहुत छोटी सी बात लग रही है ना आपको, पर उसकी जो कीमत, उस यस की कीमत आपको बहुत भारी पड़ सकती है। इतनी भारी कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे अपना वो वक्त याद है दोस्तों, जब मैं हर किसी की रिक्वेस्ट को यस ही कह देता था। फिर भले ही वो कंपनी में किसी नए प्रोजेक्ट को की हो, या किसी कुलीग की कोई फेवर हो, या देर रात तक कॉल्स अटेंड करना हो। धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि मैं थक रहा हूं। मैं अपने वर्कआउट्स मिस करता था। मेरा फैमिली टाइम नंबर 2 पर चला गया था। नतीजा क्या हुआ? किसी और की प्रायोरिटीज मेरी प्रायोरिटी बन गई थी। दोस्तों, जितनी बार आप किसी दूसरे इंसान को यस कहते हैं, उतनी बार आप अपने आप को नो कह रहे हैं। और उसकी यह कीमत आप कैसे चुकाते हैं? अपना टाइम, अपनी एनर्जी, और कई बार तो आपका पीस ऑफ माइंड भी उसमें शामिल हो जाता है। दोस्तों, इसकी कॉस्ट में आपको रिजेंटमेंट होती है और अनएंडिंग साइकिल ऑफ ऑब्लिगेशंस। और याद रखें, आपको कभी इनका क्रेडिट नहीं मिलता। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जब भी आपको यस कहने का मौका आए, तुरंत नहीं कहें। एक सेकंड के लिए पॉज करें, फिर अपने आप से पूछें, क्या ये यस मेरी वैल्यूज, मेरे गोल्स के साथ अलाइन होती है या नहीं? है ना सिंपल। आप उस वक्त ब्लंटली नहीं, थोड़ा ग्रेसफुली से माफी मांग लें कि देखिए, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूं, या मेरे पास बहुत काम है। अब आप बताइए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। दोस्तों, इसका बुरा भी नहीं लगेगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो आप कल से क्या करेंगे? अपने ऊपर जिंदगी पर एक नजर घुमाएं और देखें कि कहां कहां आप नो कहना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और माइंड कोच यशपाल शर्मा। फिर मिलते हैं। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड।